कल हमने परिमेय संख्याओं, प्राकृत, पूर्ण और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब परिमेय संख्याएं हमने कल जाना था कि परिमेय संख्या क्या होती है, कहाँ पर होती है ना। तो हमने देखा था कि परिमेय संख्या जो होती है वो हर एक दो नंबर के बीच में होती है। ठीक है, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। इधर क्या आएगा? ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। ये सब क्या है बेटा? पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब सभी धन वाली संख्या और इधर सब ऋण वाली संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? पूर्णांकों के बीच में होती है। जैसे मेरे को ऋण 1 और ऋण 2 के बीच में पता करना है कि परिमेय संख्या कितनी होगी, तो हमेशा दो पूर्णांकों के बीच में, मतलब कोई भी दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। मतलब हम गिन नहीं सकते, इतनी सारी संख्याएं होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे पता करना है कि 2 और 3 के बीच में, मान लो मुझे निकालना है परिमेय संख्या, निकालना है 2 और 3 के बीच में। मैं 2 परिमेय संख्या निकाल सकता हूँ, 3, 4, 5, 6, जितनी भी चाहे उतनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो परिमेय संख्या हमको निकालना है। जैसे मान लो हमको 2 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है? 2 और ये क्या है? 3। सबसे पहले 2 को हमको परिमेय संख्या के रूप में लिखना पड़ेगा। 2/1, इसको लिखेंगे 3/1। ये क्या बन गया? P और ये Q। ये बन गया P और ये Q। अब देखो कितनी संख्या निकालना है? 2। तो बराबर बराबर दूरी पे क्या 2 पॉइंट खींचेंगे। ये 2 पॉइंट क्या है? 2 संख्याएं हैं। अब ये मालूम नहीं हमको कौन सी संख्या है। हमने यहाँ पे ये 2 से 3 को कितने भाग में डिवाइड किया? देखो 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। जितने भाग में डिवाइड किया उतने नंबर से क्या करना है? दोनों साइड गुणा करना है। इधर भी गुणा करना है। मतलब ये जो यहाँ पे कुल भाग कितने बनाने हैं? 3। यहाँ पे 1 भाग है कुल, लेकिन यहाँ पे टोटल भाग कितने हैं? 3। तो इसको 1 को 3 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? 1 में 3 का गुणा करके। तो यहाँ नीचे गुणा करा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पर बेटा 1 भाग है, नीचे कुल भाग कितना है? 1। इसको कितने भाग में बनाना है? इनको 3 भाग में। तो क्या करेंगे? 3 से गुणा, इधर भी 3 से। ये क्या बन गया? 2 तिया 6/3 और ये 3 तिया 9/3। अब ध्यान से देखो, ये एक संख्या है और एक संख्या ये है। अब ये जो है 3 से यदि 6 में को काटेंगे तो 2 बन जाएगा, और 3 से 9 को काटेंगे तो 3 बन जाएगा वापस। अब 6 के आगे क्या आता है? 7/3। कुल भाग 3 है ना, उसमें से हमने 7 भाग ले लिए। इसके आगे 8/3। तो ये जो 2 नंबर आ गए हमारे पास, 7/3 और 8/3, ये क्या होगी बेटा? 2 परिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार यदि 3 परिमेय संख्या निकालना हो तो 3 परिमेय संख्या निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2 और 3 को, 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 3। तो 3 भाग में इसको 4 भाग में टोटल डिवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए बराबर बराबर दूरी से पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। तो ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये 3 परिमेय संख्या है जो हमको निकालना है। ठीक है, पहले 2 को मैं परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखूंगा? 2/1। 3 को क्या लिखूंगा? 3/1। ये जो नीचे वाला भाग है ये कुल भाग कहलाता है। ये हर जो होता है वो कुल भाग कहलाता है। हमने 2 और 3 को क्या 1 भाग में बांटा है? नहीं। कितने भाग में बांटा है? 1, 2, 3, 4। 4 भाग में बांटा है। मतलब यहाँ पे हर की जगह 4 आना चाहिए, है ना। यहाँ पे हर एक की जगह क्या आना चाहिए? 4। तो क्या करेंगे हम? इसको 4 बनाने के लिए 4 से गुणा नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना।
यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा हमको, 4 भाग इसको बनाना है, तो 4 से गुणा, इधर भी 4 से गुणा, तो ये कितना बन जाएगा, 4 दूनी 8 बटे 4 एकम 4, ठीक है, 3 चौक 12 बटे में 4 एकम 4। अब यहाँ से देखो कितनी संख्या निकालनी है, 1 2 3, 1 2 3 संख्या निकालनी है। अब ये 8 बटे 4 से क्या हो गया, 12 बटे 4, ठीक है। तो 8 के बाद क्या आता है बेटा, 9 बटे 4, 9 के बाद 10 बटे 4, 10 के बाद 11 बटे 4। तो ये जो 3 नंबर मिल गए हमको, ये क्या मिल गए, 2 और 3 के बीच की 3 परिमेय संख्या। इसी प्रकार 4 संख्या निकाल सकते, 5 6 जितने चाहे उतने निकाल सकते हैं। आया समझ में, ये आ जाता है ना। तो इस प्रकार कोई भी 2 नंबर के बीच में परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। अब आगे हम करेंगे प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न हमको दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य है, क्या ये परिमेय संख्या है। इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। प्रश्न दिया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, और Q क्या होगा, 0 के बराबर नहीं। यहाँ पे हमको बताना है कि जो शून्य है, ठीक है, वो क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं। क्या हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो कोई भी संख्या है, मान लो कोई भी पूर्णांक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ऋण का 1 हो गया, ऋण का 2 हो गया, इनको परिमेय संख्या कैसे बनाते हैं हम, इनको हमको लिखना पड़ता है P बटे Q के रूप में। अब यहाँ पे P की जगह तो 0 है, Q की जगह हमको पता नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं, 1। तो ये क्या बन गया, P बटे Q। भाई 1 का भाग दे सकते हैं हम 0 में, 0 से 1 में भाग नहीं दे सकते। जैसे मुझे 1 को बनाना है तो क्या बन जाएगा, 1 बटे 1। यदि 2 को बनाना है तो क्या बन जाएगा, 2 बटे 1। 3 को बनाना है तो 3 बटे 1। 4 को बनाना है तो 4 बटे 1। 5 को बनाना है तो 5 बटे 1। उसी प्रकार ऋण वाली संख्या को भी बना सकते हैं। यदि ऋण का 1 है तो इसके बटे में 1 मान लो, तो ये बन गया ऋण 1 बटे 1। ये बन गया ऋण 2 बटे 1, ये ऋण 3 बटे 1, ऋण 4 बटे 1, ऋण 5 बटे 1। हर एक पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या बना सकते हैं। कैसे, P बटे Q के रूप में लिखते हैं। और Q जब दिया नहीं हो तो क्या मानना है, हमेशा 1 मानना है, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ
0.01 परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आया समझ में? लिख लो उसको।